फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एस डी यादव बुक के प्रिज्म और पिरामिड को पढ़ा था। आज हम लोग त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, त्रिकोणमिति थोड़ा हार्ड चैप्टर होता है, ये एडवांस के चैप्टर में आता है। लेकिन अगर आपको फार्मूले याद हैं, ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो भी एडवांस के प्रश्न होते हैं, जो भी एडवांस होता है, उस सभी के अगर आपको फार्मूले याद हैं तो आप प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, प्रश्न कर सकते हैं। अगर फार्मूले नहीं याद हैं तो कोई भी प्रश्न आपसे नहीं बनेगा। इस बात को आप लोग, मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ, आप लोग नोटिस कीजिए, ठीक है। तो चलिए त्रिकोणमिति देखेंगे। त्रिकोणमिति स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एस डी यादव बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस बुक को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और एक बढ़िया सा रेटिंग भी दे सकते हैं। तो त्रिकोणमिति आखिर होता कैसा है, ठीक है। त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज को कहा जाता है, ठीक है। त्रिकोणमिति क्या कहा जाता है? समकोण त्रिभुज को। इस प्रकार का एक त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, यहाँ 90 डिग्री बनता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है उसको कहते हैं कर्ण, ठीक है। ये जो होगा कर्ण होगा, ठीक है। ये कुछ भी होगा थीटा, ये कुछ भी होगा थीटा, लेकिन यहाँ क्या होगा? 90 डिग्री थीटा होगा, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि चलिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो हो गई कर्ण, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय, ये कर्ण है, ठीक है, ये आधार होगा और ये क्या होगा? लंब, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय एक होता है। आप सभी लोग बचपन में ही 9th क्लास में अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, ठीक है। 9th क्लास में क्या पढ़ना था? बहुत शॉर्ट में डीपली नहीं उतना पढ़ना था। लेकिन कंपटीशन क्या है कि यहाँ पे आपको कुछ डीपली पूछ बैठेगा, कुछ भी प्रश्न पूछ बैठेगा। हो सकता है कि आपको आसान भी प्रश्न हो सकता है फार्मूला बेस्ड भी प्रश्न हो, तो वो आपको फार्मूले याद होंगे और जो भी कंसेप्ट होंगे वो पता होने चाहिए, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस बाबा का एक प्रमेय था, ठीक है। पाइथागोरस बाबा का प्रमेय क्या था कि यदि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर जो होगा ना वो बराबर होगा किसके? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय जो है क्या कहा था कि यदि जो देखिए ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा क्या होगा? कर्ण होगा। 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा, ठीक है, और सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है, ठीक है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है कि सबसे बड़ी भुजा किसी, देखिए त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा ना अन्य दो भुजाओं के ये स्क्वायर के बराबर होगा। तो अन्य दो भुजा, एक भुजा ये होगा और एक भुजा ये होगा, इसके स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, इसको एच से भी डिनोट करते हैं, इतना याद रखिएगा। लंब को पी परपेंडिकुलर और आधार को बी बेस, ठीक है। अब आपको याद करना होगा इसमें तीन चीज, देखिए तीन चीज नहीं आता है, मेनली 6 चीज। एक आता है साइन थीटा, एक आएगा कॉस थीटा, एक आएगा टेन थीटा, ठीक है। साइन का जस्ट ऑपोजिट होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। साइन का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? कॉसेक। कॉस का होता है सेक थीटा, ठीक है। टेन का होता है क्या? कॉट थीटा। तो अब इसका आपको मान याद करना होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। लंब क्या है? ये वाला लंब मतलब P, और कर्ण कितना है? H, तो P/H, ठीक है। कॉस थीटा क्या होगा? आधार बट्टा कर्ण, आधार क्या है? B, और कर्ण क्या है? H, ठीक है। फिर क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? लंब बट्टा आधार, लंब क्या है? P, आधार क्या है? B, ठीक है। तो इसको याद करना होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। P/H का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, या फिर कर सकते हैं लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है क्या? लंब बट्टा आधार, ठीक है। जस्ट इसी का ऑपोजिट होता है कॉस, सेक और कॉट, ठीक है। साइन थीटा बराबर P/H होता है तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? H/P, ठीक है। अगर कॉस थीटा बराबर B/H होगा तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? H/B, हाइपोटेनस बाई बेस, ठीक है। और टेन थीटा बराबर P/B होगा तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? B/P,
ठीक है, इतना चीज़ समझ रहे होंगे। अब आगे साइन को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा। इसी को अगर हम लोग कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर यहाँ से कॉस थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा यहाँ चला आएगा, यानी कि कॉस थीटा को 1 साइन थीटा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। प्रश्न ऐसे ही बनता है, ठीक है। फिर यहाँ से अगर हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 सेक थीटा, ठीक है, 1 सेक थीटा। यहाँ से सेक थीटा निकालेंगे तो कॉस यहाँ इसके बट्टा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 कॉस थीटा। फिर अगर हम लोग लिखेंगे क्या, टैन के बारे में, तो टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 कॉट थीटा, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये सब आपको याद करने होंगे। मैं अब बहुत सारे फार्मूले होते हैं, मैं आपको दे दूंगा, आप उतार लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। डिस्प्ले पे आपके पास में आ जाएगा, आप सभी प्रश्न फार्मूले को अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब साइन कॉस और टैन को याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा PYH कैसे होगा, ये आपको याद कैसे करना होगा, ठीक है। तो एक सूत्र होता है लाल, LAL, लाल बट्टे के ए कक्का, ठीक है, लाल बट्टे कक्का, यानी कि ये होगा साइन के लिए, ठीक है, ये होगा कॉस के लिए और ये होगा टैन के लिए, ठीक है। और जस्ट इसी का ऑपोजिट करते हैं तो कॉसेक, सेक और कॉट का निकलता है। लाल मतलब क्या, एल से मतलब क्या हुआ, देखिए अब ये हम लोग ये यूज करते हैं मेनली याद करने के लिए, ठीक है। तो एल मतलब क्या होता है, लंब, ठीक है, LA मतलब क्या होता है, आधार, और फिर एल मतलब तो लंबे होता है, के मतलब क्या होगा, कर्ण, बस इसी को। तो एल मतलब क्या, लंब बट्टा के मतलब कर्ण, लंब, पी मतलब क्या होता है, लंब बट्टा एच मतलब हाइपोटेनस। तो यही चीज़ है, याद करने का एक जरिया है, ठीक है, कि एल लाल बट्टा कक्का याद रखिएगा, LA लाल बट्टा के ए, ठीक है। तो इससे आपको साइन कॉस और टैन, कॉस का वैल्यू क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण, टैन क्या होगा, लंब बट्टा आधार, ठीक है। इतना समझ गए। अभी बहुत सारे प्रश्न होंगे, बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, हम लोग वो सब देखेंगे, ठीक है। चलिए नोट करके फिर लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे, देखिए दोस्तों फार्मूला, एक ही फार्मूला से फार्मूले निकलते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री में यही एक बहुत ही जो कह सकते हैं ना बेकार है कि आप एक फार्मूला से बहुत सारे फार्मूला निकाल सकते हैं, निकालने आना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालना हो, अगर साइन स्क्वायर थीटा हमको निकालना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस स्क्वायर थीटा, इधर आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए फिर अगर यहाँ से हमको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो क्या कर सकते हैं, 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उधर जाएगा तो मतलब कि इसी से हम लोग दो भी फार्मूले निकाल सकते हैं। अगर मैं इसी में थोड़ा सा और डिटेल में चलूँ, ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू में साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 है तो 1 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा, और ए माइनस बी यानी कि 1 - कॉस थीटा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हम लोग क्या करें, देखिए दोस्तों प्रश्न फार्मूला ऐसे ही बनता है, साइन थीटा को अगर इधर लाते हैं और इसको इधर लाते हैं तो ये गुना में ही इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 - कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ से एक चीज़ और क्या निकल कर आया कि साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1 - कॉस थीटा बाई साइन थीटा जो होगा क्या होगा, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये बराबर के सिंबल का क्या मतलब है कि ये दोनों का मान जो भी होगा ना वो बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए एक ही चीज़ से हम लोग क्या निकाल दिए, एक बार निकाल दिए साइन स्क्वायर थीटा निकाले तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अगर यहीं पे हम लोग इसको थोड़ा और डीपली में गए तो यहाँ इतना निकाल दिए, ठीक है। चलिए ये एक टॉपिक हो गया, दूसरा फार्मूला जो होता है सो लिखते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा
बराबर 1। वहाँ देखिए यहाँ होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग सेक थीटा नहीं निकालते हैं, सेक थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना इसको लिख सकते हैं। तो ये भी एक फार्मूला आपका हो जाएगा, या फिर इसको याद कीजिएगा तो इससे ये निकल सकता है। ठीक है, फिर आगे एक और टॉपिक मतलब एक और फार्मूला होता है, मेनली 3 वो जो होता है ना बहुत ही काम का है, होता है कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर यहाँ से हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बस, तो ये और एक ये तीनों आपको बहुत ही याद होने चाहिए, मतलब ये याद होने ही चाहिए, और इसी से आपका जो भी सूत्र होगा आगे निकलता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, फिर साइन ए इंटू साइन ए प्लस बी का जैसे कि सूत्र याद होना चाहिए, तो वो सभी मैं आपको थोड़ी ही देर में दे दूंगा डिस्प्ले पे, आप सभी लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, कुछ ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, कुछ ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट क्या है, ट्रिपलेट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ट्रिपलेट पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट क्या है 3 4 5, 3 4 5 ट्रिपलेट क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। कहने का क्या तात्पर्य, देखिए प्रश्न समझिए, ट्रिपलेट याद अगर कर लेते हैं ना तो आपको ये सब निकालने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अगर मान के चलिए कि सबसे बड़ी भुजा क्या है 5, यानी कि सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगा ये 5, कर्ण है तो 5 हो जाएगा। अभी इस दोनों में से लंब या तो ये छोटी होगा या फिर ये छोटी होगा, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको 3 कर लीजिए या फिर इसको 4 कर लीजिए, 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, ट्रिपलेट तो पाइथागोरस पर में क्या कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा क्या है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर जो होगा ना अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा, तो अन्य दो भुजा इस दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अन्य दो भुजा क्या होगा इस दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम लोग करते हैं 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 25 बराबर हो सकता है ना 16 9 25, यानी कि ये जो ट्रिपलेट है ये क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, इसका कैसे यूज होगा, ठीक है, हम लोग प्रश्न में देखेंगे और समझेंगे। ऐसे ऐसे हम आपको 5 7 ट्रिपलेट 10 से 12 ट्रिपलेट होगा। ठीक है, उतना आपको याद करने होंगे। फिर आगे क्या होता है, ट्रिपलेट होता है 3 4 5 5 12 13। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा 13, यानी कि क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर 169 बराबर होगा अन्य दो भुजाओं के योग के, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो 144 और 25 कितना हो जाएगा 169 और बराबर 169, यानी कि जो ऐसा ट्रिपलेट, ठीक है, जो कि बड़ी भुजा का स्क्वायर करने के बाद जो अन्य दो भुजा होगा ना उसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो वो क्या होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे। अब जो भी है फॉर्मूले आपके डिस्प्ले पे, चलिए मैं यहाँ पे आपको एक बता रहा हूँ कि इसका यूज कैसे होगा। ठीक है, और एक चीज़ और, ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट में यदि आप किसी भी संख्या से गुना कीजिए, ठीक है, जैसे कि मैं एक चीज़ बता रहा हूँ 3 4 5, अगर मैं सभी को 2 से गुना करूँ, सभी में 2 से गुना करूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 को 2 से करेंगे तो 10, 4 को 2 से करेंगे तो 8, 3 को 2 से करेंगे तो 6, तो ये जो गुना किए तो ये जो आया ये भी एक क्या हो गया, ये ट्रिपलेट ही है, पाइथागोरस ट्रिपलेट ही है। ठीक है, देखिए पाइथागोरस जो भी ट्रिपलेट है उसमें आप किसी भी संख्या से गुना कीजिए, भाग कीजिए, और जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो भी एक प्रकार से पाइथागोरस ट्रिपलेट ही होगा। ठीक है, वो भी पाइथागोरस ही ट्रिपलेट होगा। इसको 2 से भाग किए गुना किए हैं, यदि हम 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर से करते हैं 3 तिहाई 9, ठीक है, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। 15 का स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 12 का स्क्वायर 144 और 9 का स्क्वायर 81, इस दोनों को जोड़ने पे तीसरे के बराबर होना चाहिए। 4 1 5, 8 4 12, 1 और 1 2, 225 बराबर है 225, तो गुना कीजिए या भाग कीजिए कुछ भी कीजिए, वो आपका जो आएगा वो भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट ही होगा। ठीक है, इस बात को याद कर लीजिए। आगे एक और चीज़ नोटिस कीजिएगा, देखिए इस प्रकार का एक इस प्रकार का एक त्रिभुज है। ठीक है, अगर आपको 2 भुजा दे रखा है, ठीक है, ये 5 दे रखा है,
हाँ ठीक है, ये 5 दे रखा है, ये 13 दे रखा है, तो आपसे पूछे कि ये वाली भुजा क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए, अब प्रश्न करना है तो आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ ये वाली भुजा आपको निकालना होगा, फिर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर वाले फार्मूले पे, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, आधार नहीं पता है तो आधार को आधार बेस ही रहने देते हैं। लंब पता है 5 का स्क्वायर 25, यानी कि बी स्क्वायर बराबर यहाँ स्क्वायर होगा, 25 इधर आएगा तो 144 होगा, 169 में से 25। बी बराबर रूट अंडर 144, रूट अंडर 144 का मान 12। लेकिन आपको अगर ट्रिपलेट पता होता 5 12 13 का, तो 5 और 13 हमको पता है, तो ये तीसरी भुजा 12 नहीं हो जाता, डायरेक्ट लिख देते, ठीक है। इतना करने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है, इसलिए ट्रिपलेट का यूज किया जाता है। तो हम आई होप कि आपको जो भी है प्रश्न समझ में आ गए होंगे। मैं आपको डिस्प्ले पे जो भी फार्मूले वगैरह है वो आपको दे चुका हूँ, ठीक है। आप देखिए फार्मूला और अपने कॉपी पे नोट कीजिए, और जहाँ फार्मूला आपका यूज आएगा हम वहाँ फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और याद आप लोग कर लीजिए। और दोस्तों साथ ही साथ ट्रिपलेट जो भी मैंने दिया है अभी डिस्प्ले पे, वो भी ट्रिपलेट आप लोग याद कर लीजिएगा। और वीडियो को पॉज करके आप लोग उस सभी को नोट कर लीजिए। हम लोग
तो दोस्तों आपके पास में कुछ सूत्र यहाँ भी है जो इसको याद करना होगा, ठीक है। साइन, कॉस, टैन, और टैन का उल्टा क्या होता है, सॉरी साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, फिर कॉस का क्या होता है, सेक, और टैन का क्या होता है, कॉट, ठीक है। तो ये सभी का मान याद करना होगा। देखिए मेनली एग्जामिनर है से 90 ही तक पूछता है, ठीक है, लेकिन आपको दे रखा है टोटल 180 तक, तो याद कर लीजिएगा। देखिए क्या होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और बाकी बात जो उधर का है आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो साइन 0 क्या होता है, 0, ठीक है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, साइन 0 0, साइन 30 1/2, ये डिग्री में है, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। साइन 30 डिग्री होगा तो क्या लिखेंगे, 1/2। साइन 45 होगा तो क्या लिखेंगे, 1/√2। साइन 60 होगा तो क्या लिखेंगे, √3/2, और साइन 90 होगा तो क्या लिखेंगे, 1/2। अब इसी में देखिए कि साइन 120 का वैल्यू क्या दिया है, √3/2, ठीक है। और √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन में 60 का, यानी कि 60 का दुगुना है तो 120, 120 का वैल्यू क्या हो गया, √3/2। अगर 120 का पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 60 का दुगुना जो होगा वही हमारा होगा। 45, देखिए अब सीधी सी बात है ना, इसको हम लोग घटते हुए क्रम में अब चलना है, ठीक है। क्या करना है, घटते हुए क्रम में। अब जैसे कि देखिए साइन 60 का वैल्यू हो गया 120, साइन 135 का वैल्यू क्या होगा, जो 45 का होगा, ठीक है। 45 का जो वैल्यू होगा वह साइन 135 का होगा। साइन 150 का वैल्यू वो होगा जो 30 का होगा, और 180 का वो होगा जो 0 का होगा, ठीक है। इस प्रकार याद कीजिए। कॉस का क्या होता है, जस्ट साइन का अपोजिट होता है, जस्ट साइन का अपोजिट होता है। साइन कॉस 0 1 होता है, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट 1, यहाँ हो जाएगा क्या, √3/2, यहाँ हो जाएगा 1/√2, यहाँ हो जाएगा 1/2, और यहाँ क्या हो जाएगा, 0। क्या कि साइन 0 0 होता है तो इसका साइन 90 0 होता है, देख लीजिए ऐसा ही होगा। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। और जस्ट इसी के अपोजिट में क्या होता है, कॉस में माइनस लग जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, साइन में प्लस सभी होता है, सभी क्वाड्रेंट क्या होता है, प्लस में होता है। कॉस में क्या होता है कि 120, 135, 150 और 180 का पूछेगा तो क्या करेंगे, माइनस ऐड करेंगे। फिर थर्ड क्या होता है, टैन, ठीक है। तो देखिए एक सूत्र मैं लिख रहा हूँ कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि टैन का वैल्यू क्या होगा, जो साइन और कॉस का ऊपर में साइन नीचे में कॉस डाल दीजिए, और उसका जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, टैन थीटा। तो 0/1 करेंगे तो 0 ही होता है, ठीक है। किसी भी संख्या के ऊपर में 0 होगा तो 0/1, देखिए टैन थीटा निकालेंगे ना, तो टैन थीटा बराबर क्या होगा, साइन बाई कॉस, साइन 0 0 और कॉस 0 1, 0/1 क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, तो 0, ठीक है। फिर इसको करेंगे, टैन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो टैन 30 में साइन में क्या होता है, 1/2, और इसको √3/2 से भाग करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 30 का मान कितना आ जाएगा, 1/√3, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं 1/√3, ठीक है, जो कि आपको 1/√3 दे रखा है। टैन 45 1 होता है, टैन 60 √3 होता है, और किसी भी संख्या के अगर नीचे 0 आ जाए, जैसे कि 1/0 आएगा 90 में, ठीक है, तो किसी भी संख्या के 0 में आएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिभाषित इन्फिनिटी, ठीक है। और जस्ट इसी का अपोजिट जो होता है, इसी में माइनस इसका भी लग कर जाता है, ठीक है। सिर्फ एक साइन का ही है जो कि कॉस में पॉजिटिव होता है और साइन पॉजिटिव होता है, बाकी बाद कॉस टैन कॉट सेक सब में निगेटिव होता है 120 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से ऊपर जाने के बाद। तो आपको ये वाले भी याद करने होंगे, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न पे, अब हम लोग मिलते हैं प्रश्न पे और देखते हैं प्रश्न कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हम लोग आ चुके हैं अभ्यास पे, ठीक है। तो देखिए प्रश्न फर्स्ट नंबर क्या कहता है दोस्तों, ट्रिपलेट हम पहले ही बोले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिए। कॉट थीटा दे रखा है कितना, 35/12, ठीक है। तो कॉट थीटा होता है क्या है, कॉट थीटा देखिए कॉट टैन का उल्टा, ठीक है। तो टैन होता है लंब बट्टा आधार, तो कॉट क्या हो जाएगा, ये आधार बट्टा लंब, ठीक है। टैन देखिए कॉट होता है, टैन होता है लंब बट्टा आधार, ठीक है। L बट्टा K, देखिए लंब बट्टा आधार, ठीक है।
तो यहाँ कॉट है तो जस्ट उसका अपोजिट होगा tan का, यानी कि आधार बट्टा लंब। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि हमको जो दे रखा है लंब 12 दे रखा है, आधार 35 दे रखा है, तो कर्ण नहीं निकल जाएगा। आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, मैंने 10 ट्रिपलेट शायद लिखवाया है। आपने डिस्प्ले पर से अगर नोटिस किया है तो उसमें ट्रिपलेट देखिएगा 12 35 37 का एक ट्रिपलेट होगा, 12 35 37 का एक ट्रिपलेट होगा। यानी कि दो भुजा हमको पता है, आधार पता है, लंब पता है, तो तीसरी भुजा कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेनस H। ठीक है, तो हमसे अब क्या पूछा है, अब देखिए यहाँ पे हमको फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। हमको यहाँ ट्रिपलेट जब पता है कि 12 35 37 होता है, कि हाँ 37 का स्क्वायर करेंगे ना तो 12 और 35 के स्क्वायर के इक्वल होगा, ये हमको पता है, क्या है कि हम लोगों ने ट्रिपलेट लिख चुका है। ठीक है, तो कॉट हमको पूछा है साइन थीटा का मान। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है L बट्टा के। L मतलब क्या, लंब, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, लंब कितना है, तो लंब है 12 बट्टा कर्ण लिखना है, कर्ण कितना है 37। सो राइट आंसर क्या हो गया 12 बट्टा 37, 12 बट्टा 37 सी नंबर। ठीक है, तो ट्रिपलेट याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरा, tan थीटा बराबर √3/2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा का, देखिए अब थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, tan थीटा बराबर √3/2, तो किसका वैल्यू होता है, tan कितना का मान होता है √3/2। अगर उस प्रकार आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, देखिए अब यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण निकालने के लिए कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा के बराबर होगा, तब रूट अंडर कर लेते कर्ण निकालने के लिए। 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, रूट अंडर कितना हो गया 7, तो कर्ण निकल गया। ठीक है, हमसे क्या पूछा है साइन थीटा, साइन थीटा यानी कि साइन थीटा का वैल्यू हमको पता करना है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, लंब कितना है √3 बट्टा में कर्ण, कर्ण कितना है √7 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना है 2, कर्ण कितना है √7, √7 और √7 का एलसीएम √7 होगा, तो ऊपर में √3 प्लस में 2। देखिए ऑप्शन में √3 प्लस 2 सी नंबर। ठीक है, आगे सॉरी बट्टा में भी √3 होना चाहिए, √7 होना चाहिए, तो बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर देखिए, सेक थीटा बराबर होता है 13/15, 5 है। सेक मतलब क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक। ठीक है, तो कॉस होता है आधार बट्टा कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, यानी कि ऊपर वाला कर्ण है तो नीचे वाला क्या है आधार है। ठीक है, तो हमको लंब फाइंड करना होगा, लंब फाइंड करना होगा, तो ट्रिपलेट आपको याद आना चाहिए। 13 5 देख रहे हैं तो आपको ट्रिपलेट याद आना चाहिए 5 12 13 का, 5 12 13 का, जिसमें 13 सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण है ही, आधार हमको दे रखा है, ये वाला अगर आधार होगा तो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, यानी कि 12 क्या हो गया, ये लंब हो गया, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल दिए कि लंब कितना हो जाएगा 12। ठीक है, बस अब वैल्यू पुट कीजिए, 2 इंटू साइन थीटा, साइन क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब कितना आ गया 12 बट्टा कर्ण कितना है 13, माइनस 3 इंटू कॉस थीटा, कॉस क्या होता है सेक का उल्टा होता है। ठीक है, तो इसी का उल्टा है, मतलब 5/13 लिख दीजिए, बट्टा है तो बट्टा, 4 इंटू साइन थीटा यानी कि जस्ट यही लिखाएगा 12/13, अब माइनस में 9 इंटू कॉस थीटा यानी कि 5/13। देखिए 12 दूना 24, 5 3 15, ऊपर में 13 और 13 कैल्शियम 13 होगा। ठीक है, 12 दूना 24 में से 15 घटेगा तो 5 4 9। ठीक है, और गुना इस दोनों में से नीचे में 13 कैल्शियम लेंगे तो 13 होगा, तो 13 कहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक है, 12 चौक 48, 9 5 45, 48 में से 45 घटेगा तो कितना आएगा 3, 48 में से 45 घटेगा तो कितना आएगा 3, 13 से 13, 3 3 9। सो राइट आंसर कितना होना चाहिए 3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए 4, यदि 3 tan थीटा बराबर 4 हो। ठीक है, तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं 4, ये 3 है इधर लाएंगे तो बट्टा में आएगा 4/3। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार। ठीक है, लंब बट्टा आधार, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कर्ण आप निकाल सकते हैं ना ट्रिपलेट से, 3 4 5,
दो भुजा हमको पता है, 3 और 4, तो सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होता ही है, ठीक है। चलिए अब सिर्फ पुट कर दीजिए, रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा होता है क्या, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, ठीक है। देखिए लंब आधार है तो कर्ण क्या होगा, जो बचा होगा सोई ना कर्ण होगा, यानी कि 5। बट्टा है तो बट्टा 1 माइनस, सेम चीज़ को लिख देंगे फिर नीचे। 5 एक कम 5 4, 9 बट्टा 5, और ये 5 ऊपर जाएगा, ठीक है। 5 एक 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 4 तो 1। ये रूट में है तो रूट में 5 से 5 कट गया, रूट अंडर 9। रूट अंडर 9 का मान कितना आएगा, 3। एक नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 5 नंबर। साइन थीटा बराबर दे रखा है क्या, a बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। तो हमको क्या आधार फाइंड करना होगा, तो ये ऐसा तो कोई ट्रिपलेट नहीं है, ठीक है, जो कि आधार हम लोगों को याद होगा। तो आधार निकालना होगा तो रूट अंडर क्या करना होगा, कर्ण का स्क्वायर और माइनस में लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब क्या, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस में लंब स्क्वायर। लंब कितना है बी, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में कट जाएगा तो बचेगा अंदर में सिर्फ बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का रूट का वैल्यू निकलेगा बी, यानी कि आधार कितना निकल गया बी। अब पुट कीजिएगा तो चलिए tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टा आधार। लंब कितना है ए और आधार हमने कितना निकाला बी, प्लस कॉट थीटा जस्ट इसी का अपोजिट तो बी बट्टा ए। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी। ए से बी से बी कटेगा तो ए से ऊपर में गुना होगा तो ए स्क्वायर, और ए से ए कटेगा तो बी से ऊपर गुना होगा तो बी स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा ए बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 6। tan ए बराबर 2ab बट्टा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो tan बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार, ठीक है। तो कर्ण हमको निकालना होगा। कर्ण क्या कर सकते हैं, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। और प्लस होता है इस दोनों का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो थोड़ा सा यह कैलकुलेशन वाला हो जाएगा। हाइपोटेनस निकालते हैं, रूट अंडर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस अंदर में, चलिए ना अंदर में क्या a का स्क्वायर करेंगे तो पहले से ही a स्क्वायर है तो a पे पावर 4 हो जाएगा, प्लस में b स्क्वायर करेंगे तो b पे पावर भी 4 होगा, माइनस में क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। 4 गो में से 2 गो निकल जाएगा तो बचेगा क्या, a पे पावर 4 प्लस b पे पावर 4 और प्लस में 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। रूट में आएगा। हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर पे ई आ गया, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस क्या निकला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर किसका फार्मूला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और यहाँ पे आ गया प्लस में 2a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा, प्लस 2ab का, ठीक है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लग के आएगा बाहर में। हमसे पूछा है साइन थीटा का मान, साइन ए बराबर, ठीक है, साइन ए क्या होता है, लंब कितना है 2a अब बट्टा में हाइपोटेनस कर्ण क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो राइट आंसर देखिए 2a नहीं 2ab बाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि पहला का ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 7 नंबर। 4 कॉट ए बराबर 3 है, तो कॉट ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/4, जो इसमें से कि हमको पता है कि 3 क्या है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब, ऊपर वाला आधार तो नीचे वाला क्या होगा लंब, ठीक है। तो ट्रिपलेट आपको याद आना चाहिए, ये 3 4 5, ठीक है। देखिए जितना भी ट्रिपलेट लिखवा है ना, वही 10 से 12 ट्रिपलेट में से ही आपको एग्जाम में भी प्रश्न पूछेगा, ठीक है। उससे ज़्यादा ट्रिपलेट से नहीं पूछेगा। हो सकता है कि हाँ उससे आगे भी कुछ ट्रिपलेट हो, पूछ सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो 3 और 4 ट्रिपलेट है तो सबसे बड़ी भुजा 5 है, ये तो कर्ण हो ही जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा बेस आधार, ठीक है। अब पुट करना है, साइन है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है 4, कर्ण है 5, माइनस कॉस क्या होता है,
कॉस होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार 3 है, कर्ण 5 है, बट्टा है तो बट्टा, साइन इसी को प्लस में लिख दीजिए, 4/5 प्लस में 3/5। ऊपर में एलसीएम लेंगे तो 5 होगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1, नीचे में एलसीएम लेंगे तो 5 होगा, तो 5 ऊपर चला जाएगा और 4 3 कितना हो जाएगा 7, 5 से 5 कट गया तो क्या आया 1/7, जो कि ए नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर, यदि 3 cos A बराबर दे रखा है 5 sin A के, तो हमसे क्या पूछा है कि 5 sin A माइनस 3 cos A बट्टा में 5 sin A प्लस 3 cos A का मान बताना है। तो आप पुट कीजिए ना, 5 sin A का वैल्यू दे रखा है 3, देखिए 5 sin A का वैल्यू क्या दे रखा है 3 cos A, यानी कि जो इतना के बराबर इतना है, तो यहाँ पे तो हम पुट कर सकते हैं ना, 5 sin A के जगह पे तो लिख सकते हैं 3 cos A, अब माइनस में है 3 cos A बट्टा में कुछ भी रहे, ऊपर में देखिए कि 3 cos A तो हो जाएगा 0, अब 0 बट्टा कुछ भी रहे उससे हमको मतलब ही नहीं है, ऊपर में 0 हो गया तो हमको पूरा टर्म में 0 हो जाएगा, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 9वां, 4 sec A बराबर 5 है, तो sec A बराबर क्या हो जाएगा 5/4, 5 क्या होता है कर्ण होगा। ठीक है, ऐसे हम लोगों को पता है कि सेक थीटा, देखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बट्टा आधार। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए ट्रिपलेट 3 4 5, 2 भुजा हमको पता है 4 और 5, तो तीसरा भुजा क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब चलिए पुट कर दीजिए, tan A बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर A। ठीक है, tan A प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर A। चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, tan थीटा लंब बट्टा आधार। ठीक है, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4 बट्टा में, अगर आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मैंने लिखवाया था तो उसमें होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं इतना के जगह पे। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर पूरा प्रोसेस कर लीजिए, या नहीं तो याद है तो लिख सकते हैं डायरेक्ट सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक थीटा बराबर 5/4 है, तो इसी का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 बट्टा में 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3/4 और यहाँ 16/25, 4 चौका 16, तो 4 तिहाई 12/25, यानी कि क्या हो जाएगा 12/25 ए नंबर। ठीक है, तो फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, साइन ए बराबर √3/2, तो साइन ए बराबर √3/2 है, तो देखिए साइन क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, तो आधार निकालना होगा, आधार क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, कर्ण कितना है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस में √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 4 में से 3 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है साइन ए इंटू कॉस ए, साइन का तो वैल्यू पता है √3/2, कॉस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए आधार बट्टा कर्ण होता है, आधार कितना निकाले हैं 1 और कर्ण कितना है 2, तो कितना हो जाएगा √3 और 2 दूना 4, यानी कि √3/4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे अंश और रेडियन माप का है, तो इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, थोड़ा इस पे कंसेप्ट के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, और काफ़ी वीडियो लंबी भी हो चुकी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग फार्मूले को बहुत ही अच्छे से याद कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।